वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेज। कैसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हम 6th सेमेस्टर के एक लेटेस्ट बुक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका पूरा थियरी बेस पे है। हमने पहले भी आपको बताया था जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमने आपको सिलेबस बताया था, इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपके हायर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप जेई वगैरह का भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे भी इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस लेवल पे तो आप लोग बहुत कम पढ़ेंगे। जब थोड़ा आप लोग हाई लेवल जैसे बीटेक करेंगे या एमटेक करने जाएंगे तो बहुत मोटी मोटी बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ ही साथ आपका एक होता है सीएनसी, ठीक। जो सीएनसी आपका होता है वह आपका ऑटो कैड पे डिपेंड करता है। तो इन सभी बुक्स को ध्यान से पढ़िएगा। ये सभी बुक्स पहले तो नहीं थी, ओनली मैकेनिकल के ऑटो कैड वाले स्टूडेंट इसको पढ़ते थे, लेकिन यह पिछले 2-3 साल से आपके ब्रांच में आ चुकी हैं फाइनल ईयर में और आपको पढ़ना रहता है। तो इन सब को ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन आपके डिप्लोमा स्टैंडर्ड्स में सिलेबस तो बहुत कम है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा बताएंगे। किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, इन सब को भी हम आपको बताने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए सिलेबस अपना हम देख लेते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि बुक्स के पीडीएफ के लिए। तो देखिए जो भी बुक्स का आपका पीडीएफ है वो इस बार नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वहाँ पे अपडेट दे चुके थे पहले भी कि चैनल पे स्ट्राइक की वजह से आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक। चैनल पे तो 2-3 दिन के लिए आपका वीडियोज़ भी बैन हो गया था, जिस वजह से कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो स्ट्राइक की वजह से ऐसा हुआ था। और इसमें स्ट्राइक का मेन यही वजह था, कुछ बुक्स थी जिस पे हमने क्रेडिट्स वगैरह नहीं किए थे, उसको हमने कॉपी करके आप लोगों को दिया था। सो अगर उसको हम दोबारा करते हैं तो उससे हाई रेट पे बैन आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी। सो वीडियो डिलीट हो जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और उतना हम लोगों का इनकम नहीं होता है कि हम उनको पेड कर सकें। आपको हमने बताया भी था, उस स्टूडेंट के पास हमने स्क्रीनशॉट भी सेंड किए थे। सो इस वजह से कोई भी बुक्स पीडीएफ चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, कोई भी सेमेस्टर हो, वह आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, बात आती है आपके एग्ज़ाम के समय में, तो जो आपका एग्ज़ाम है उस टाइम हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी बता सकते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम आपसे बातचीत कर सकते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। लेकिन अब पीडीएफ्स वगैरह आपको नहीं दिया जा सकता, तो इसके लिए सॉरी। अब बात है आपका सब्जेक्ट का, तो आप अपना बुक्स वगैरह खरीद लीजिएगा और सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कीजिएगा। हमारी तरफ से एग्ज़ाम के टाइम में जो कुछ भी हेल्प हो पाएगा हम आप लोगों का हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बुक्स की बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका प्रोडक्टिविटी, मतलब जिसे बोलते हैं आप लोग उत्पादकता। अभी इसका हम हिंदी वर्जन भी देखेंगे, पहले आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि इंग्लिश वर्जन में ही आपका डिटेल सिलेबस दिया रहता है। हिंदी में तो मान लीजिए आपके चैप्टर्स के नेम दिए रहते हैं। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और प्रोडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। और हाँ, ध्यान से सुनिए, यह सब्जेक्ट आपको चैनल पे पढ़ाया जाएगा। टोटल आपको हर एक टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी का प्रैक्टिकल मेजरमेंट है वो क्या होता है, इससे हम बातचीत करेंगे। डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में, इसके कॉज कौन कौन से हैं, कारण क्या क्या होते हैं और इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या क्या होते हैं, इन सब के भी बारे में हम बातचीत करेंगे इस चैप्टर में। आगे हम अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो आपका इस चैप्टर का नाम है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में आपका क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। जैसे कार्य अध्ययन भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन और स्कोप देखना है, इसके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके जॉब्स वगैरह पे, इन सबको देखना है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, साथ ही साथ इसका रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट के बीच आपका रिलेशंस क्या होता है और ह्यूमंस के बीच में उसकी प्रोडक्टिविटी को, मतलब जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाने में यह किस प्रकार से मदद करेगा, इसको भी आपको देखना रहेगा इस चैप्टर में।
आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है मेथड स्टडी। देखिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़े होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट होता है आपका, यह आपका लगभग उसी का एक पार्ट होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का यह आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उसी का एक सेकंड पार्ट होता है। बस यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज हो जाता है और कोई डिफरेंस आपका इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपने तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, एग्ज़ाम पढ़ा तो होगा लेकिन एग्ज़ाम आपने दिया नहीं, साथ ही देना है। तो मेथड स्टडी में इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स क्या क्या है, इसका एनालिसिस पढ़ना है, टोटल कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या क्या है, इन सबको इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई भी आपका मटेरियल रहेगा, उसके लिए ये सब आपको स्टडी करना रहता है। आप लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं, उसका क्या कॉस्ट आता है, क्या खर्चा आता है, कितनी श्रम लागत लगा, ये सब आप लोग उस चैप्टर में या उस बुक में के माध्यम से आप लोग अपना समझते हैं। ये सब आपको हमने उसमें बताया भी था और लगभग 2-3 या 3-4 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया भी है, IMET भी पढ़ाया था। सो वो सभी चैप्टर्स जो हैं और बुक्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पे भी उसी से कुछ रिलेटेड ही हैं, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके एक सब्जेक्ट है आपका टूल इंजीनियरिंग। ध्यान से सुनिए, आपका एक सब्जेक्ट है आपका टूल इंजीनियरिंग। तो जब आप लोग टूल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, तो ये आपका जो आप लोग PT पढ़ कर आए हैं 5वें सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसी से रिलेटेड इस बुक में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसमें भी वही टूल्स वगैरह मिलेंगे, वेरियस टाइप टूल, चाहे सिंगल हो या डबल मल्टी पॉइंट हो, वही सब आपको टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो उस समय जो पढ़ा होगा उसके लिए अच्छा रहेगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इसका नाम है मोशन एनालिसिस। इसमें बल विश्लेषण के गति विश्लेषण जो होता है किसी भी पार्ट को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, उसका अध्ययन करना रहता है। इसका प्रिंसिपल्स क्या क्या होगा, इसमें थ्रेवलिंग सीमस चार्ट्स बनेंगे, मतलब अनेक प्रकार के चार्ट्स इस चैप्टर में आपको बनाने को दिया जाएगा और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा क्या नहीं, ये सब आपको हम लेक्चर्स लेते समय सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। और इर्गोनॉमिक्स क्या होता है, आपने मशीन डिज़ाइन में इर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो आगे आपने पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर तक, तो 6th सेमेस्टर में सब मिक्सअप आ जाएगा। ऐसा ही और 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाना भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, छोटा छोटा सिलेबस है, आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, वर्क मेजरमेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं, वॉच स्टॉप वॉच टाइम स्टडी पे आपको स्टडी करना रहेगा। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसके इक्विपमेंट और इसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इसका सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके माध्यम से आप लोग अध्ययन करेंगे। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट बना लेंगे तो उसका सैम्पलिंग आपको करना रहेगा। तो ये सब पढ़ेंगे आप लोग वर्क मेजरमेंट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वो है वेग एंड इंसेंटिव स्कीम्स। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन वेग का क्या होगा, इसका पेमेंट्स किस माध्यम से होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इनडायरेक्ट लेबर क्या कॉस्ट क्या होता है, इसके इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें वो है स्टोर मैनेजमेंट। जैसे कि ऐसा तो है नहीं आप जितना भी प्रोडक्ट बना लेंगे तुरंत बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो उसको स्टोरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे स्टोर मैनेजमेंट में। इसका लेआउट आपका कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, EOQ आप लोग पढ़ के आए ही होंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या IMET में, और आप इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में भी पढ़े होंगे। तो इसका क्या क्या परचेज प्रोसीजर्स होंगे और इन सबको पढ़ेंगे आप लोग किसमें, स्टोर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसमें कुछ पढ़ना नहीं रहता है लेकिन आपको यही सब बताया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर या कोई प्रोडक्ट आप बना लिए हैं तो उसको किस प्रकार से आपको सेफ्टी करना है उसका। कहीं रास्ते में ले जा रहे हैं, अचानक से सब एक्सीडेंट की वजह से मतलब ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट ये नहीं कि रास्ते में वाला हो, कंपनी में बनाया जाना अचानक से वह क्या हो जाए, फेल हो जाए, इन सब के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले कुछ बुक्स में, खासतौर पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट ध्यान से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इस बुक को पढ़ने के लिए। ओके, यहाँ हो गया आपका, और इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर हो गए हैं। अब आइए इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका चैप्टर है प्रोडक्टिविटी, जिसे बोलेंगे आप लोग उत्पादकता। तो इसके क्या क्या पढ़ना था ये आपको हमने पहले भी बता दिया है, आपने ध्यान से देख भी लिया होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको हमने बता दिया।
नेक्स्ट आपका वर्क स्टडी आता है, साथ ही साथ आपका नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी, जिसे कार्यविधि अध्ययन बोलते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसे बोलते हैं हम लोग गति विश्लेषण। तो सब बताया हमने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो आप लोग पहले से ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। साथ ही साथ आपका आगे है वर्क मेजरमेंट अर्थात कार्य मापन क्या होता है। उसके बाद आपका मजदूरी एवं प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सब आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे। अगला है स्टोर मैनेजमेंट्स क्या होता है, भंडार प्रबंधन आप लोग कैसे करेंगे। लास्ट चैप्टर आपका आता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि हमने बता दिया किस प्रकार से आप अपने किसी प्रोडक्ट की या इंडस्ट्री की आप लोग सुरक्षा करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ एक्ट्स आते हैं जो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे लास्ट चैप्टर में। तो ये है आपका टोटल सिलेबस। उसके बाद प्रैक्टिकल वाले सेक्शन मिलेंगे आपको देखने को, कौन कौन सा प्रैक्टिकल है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड है, कि आप इसे पढ़ें हैं या नहीं पढ़े हैं। आगे का जो कुछ भी होगा आपको हम बताते हुए चलेंगे। बस आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो आपको हम भी सपोर्ट ज़रूर करेंगे।